दोस्तों, मैं हूँ आरती, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। तो अभी जो है बहुत चर्चा में चल रहा है, एक बहुत मुद्दा है। आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सुना ही होगा। तो वहाँ पर जो है एक डिबेट होने वाली है, और जब भी कहीं भी किसी विषय में डिबेट होती है तो लोग पक्ष में ही बोलते हैं, विपक्ष में ही बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर की आज़ादी को लेकर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है क्या डिबेट होने वाली है। जो इस स्टेटमेंट को या जो टॉपिक रखा गया है आज़ादी को लेकर जम्मू कश्मीर की, उसके पक्ष में जो है दो जो स्पीकर्स हैं, माना जा रहा है कि वो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, और वो शुरू से ही जो जम्मू कश्मीर की आज़ादी को लेकर नारे लगाना या वहाँ पर जो आतंकी घटनाएं करने में शामिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि इतने बड़े संस्थान के द्वारा क्या ऐसी कोई डिबेट यहाँ पे आयोजित की जानी चाहिए, और अगर आयोजित होती है तो उससे जो है समस्या क्या हो सकती है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मतलब भारतीय हिंदू हैं या फिर जो है ब्रिटिश हिंदू हैं, उन्होंने जो है कॉलेज में जो है कैंपस में जो उपद्रव मचा दिया, वहाँ पे वो नारे लगाए गए कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। और भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर्स और भी लोगों का कहना है कि ऐसे डिबेट्स जो यहाँ पे आयोजित की जा रही हैं, तो आयोजनकर्ता जो है उनको एक बार विचार करना चाहिए कि इससे जो है एक तरीके से कूटनीतिक संबंध जो है भारत और ब्रिटेन के खराब हो सकते हैं। साथ में जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से ब्रिटेन और जो है भारत के बीच खराब हो जाए रिश्ते, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं या हम रह रहे हैं, हमें किसी समस्या का सामना करना पड़े। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार जो है ऐसी डिबेट यहाँ पे क्यों आयोजित की जाए। तो क्या लिखा हुआ है, कश्मीर की आज़ादी पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिबेट, ब्रिटिश हिंदुओं और भारतीयों ने जताई चिंता। तो जो लोग भी ब्रिटिश हिंदू हैं या भारतीय हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, और नहीं भी रह रहे, इवन भारतीय जो भारत में रह रहे हैं, उन्होंने भी इस पर चिंता व्यक्त की है कि ऐसे विषयों पर जो है कहीं पर भी डिबेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत विवादित मुद्दा है और भारत का हिस्सा है। और आप जो है कश्मीर की आज़ादी मतलब क्या है, आप जो है ये जो टॉपिक रखा है उससे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि कश्मीर जो है आज़ाद हो जाए, उसको किसी ने गुलाम बना के रखा है, जबकि कश्मीर जो है भारत का ही हिस्सा है। तो उसको आज़ाद या ना आज़ाद करने की बात यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है जब कश्मीर का नाम कोई भी लेता है, तो हम अच्छे से समझेंगे। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर जो है स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो संस्कृति आईएएस आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आया है। अगर सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करनी है तो फाउंडेशन कोर्स 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, सुबह 11:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टाइम वॉच है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट वाइज आपको, साथ में आपका प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी कराए जाएंगे। उसके अलावा कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है कि भाई यूपीपीसीएस और आईएएस दोनों की तैयारी हमें एक साथ करा दी जाए, तो एक हमारा बैच शुरू होगा 14 नवंबर से सुबह 10:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी इसकी भी होने वाली है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, हार्ड कॉपी, साथ में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी कराए जाएंगे। अगर बात करूँ बिहार पीसीएस अगर आप तैयारी करनी है, तो हमारे यहाँ पर 18 नवंबर को शाम 3:30 बजे प्री मेंस और इंटरव्यू का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया जाने वाला है। मध्य प्रदेश का है 21 नवंबर को, जो कि सुबह 8 बजे है। राजस्थान पीसीएस को जो है सुबह 8 बजे है, जो है 10 नवंबर से शुरू होगा। ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, किसी बैच को ज्वाइन करना है, कोई भी डाउट है तो इस पर जो है कॉल करके आप सारी जानकारी जो है ले सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर वापस, जिसमें हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर जैसा टॉपिक जो है क्यों उठाया गया है इतने बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा। मतलब जो भी आयोजन करता है वहाँ पर हैं, उनको पता तो होगा कि भाई हम जो है ये टॉपिक अगर डिबेट के लिए रख रहे हैं, मतलब डिबेट का टॉपिक डिस्कशन होता है ना पहले कि हम किस बारे में डिबेट करने वाले हैं। अनाउंसमेंट हो गया है और टॉपिक डिबेट होने ही वाली थी, तब तक जो है चर्चा में चलने लगी कि भाई यहाँ पे विरोध हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1 बाय 1। क्या लिखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन, वहाँ की जो डिबेटिंग सोसाइटी है ऑक्सफोर्ड यूनियन ने कश्मीर पर बहस का आयोजन किया है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। तो पहली बात तो ये पूछी जा रही कि आपने बहस का आयोजन इस विषय पर क्यों रखा है। दूसरा है टॉपिक में क्या रखा है इन्होंने, कश्मीर को स्वतंत्र कहे जाने पर जो है वहाँ पर भारतीय छात्रों द्वारा विरोध किया गया है। बोला गया है कि कश्मीर जो है भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। ऐसे नारे यहाँ पर लगाए गए। ऐसे नारे बहुत नॉर्मल बात है, ऐसे नारे हमें भारत के हर कोने में सुनाई देते रहते हैं जब भी कश्मीर का मुद्दा आता है। इवन बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसी चीज़ें आपको बोलते दिखाई देंगे। इनसाइट यूके का कहना है, यही एक जो बड़ा संस्थान है जिसने क्या किया है, जो ये आयोजन करता है जो सोसाइटी है, उनको पत्र लिखा
कि आप जो है ये आज़ूम कर रहे हो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो जो है आपने किसी देश के किसी हिस्से को आज़ाद या स्वतंत्र कहा है। दूसरा है आपने जिन लोगों को आमंत्रित किया है सपोर्ट में बोलने के लिए या फिर जो सपोर्ट में स्पीकर्स बोलने आ रहे हैं वो आतंकवादी संगठन से संबंधित हैं। और सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, भारत में वहाँ पर जो है उनको बैन किया गया है, उनके नाम पर जो है जांचें चल रही हैं और आप उनको जो है उसी विषय पर बोलने के लिए बुला रहे हैं जिस मुद्दे को वो सपोर्ट करते हैं, जो कि अपने आप में एक गैर कानूनी अपराध है, आतंकवादी चीज़ है। ठीक है, तो क्या लिखा है, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमें पता है। आर्टिकल कौन सा है आप मुझे बताइएगा। और अभी 370 आर्टिकल जो है 2019 में हटाया भी गया है, तो अब बिल्कुल ही भाई भारत का हिस्सा है, यूटी बनाया गया है उनको। इस पर सवाल उठाने वाली कोई भी बहस भारत की संप्रभुता को सीधा ठेस पहुंचाएगी। अब यहाँ पे हम ब्रिटेन के कोई हिस्से को ले लें और उसका नाम रखें कि जो है फला फला आज़ाद जो है डोमिनियन या आज़ाद क्षेत्र, फिर उसको डिबेट करना शुरू करें तो ब्रिटेन को भी बुरा लगेगा, भाई ये तो मेरा ही हिस्सा है और इसको क्या आज़ाद कैसे कह दिया आपने, क्योंकि भाई वो ब्रिटेन का हिस्सा, जैसे हमारे लिए भी क्या जम्मू कश्मीर वो भारत का हिस्सा है, वो कहीं आज़ाद नहीं है कि वो स्वतंत्र कर दो या स्वतंत्र हो गया है। जब जैसे हमारे लिए बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली है, वैसे ही हमारे लिए कश्मीर है। और ये चीज़ जो है कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, इसी वजह से जो है ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर चर्चा में आते हैं। जिन दो स्पीकर्स मुजम्मिल अय्यूब ठाकुर, पहला जो स्पीकर है नाम क्या है उसका, मुजम्मिल अय्यूब ठाकुर, आप गूगल करेंगे तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा है जफर खान को न्योता दिया गया है, उन्हें जो कि आतंकवादियों से, आतंकियों से संबंधित माने जाते हैं, उन दो व्यक्तियों को यहाँ पे बुलाया गया है। ऐसा लग रहा है जानबूझ के किया जा रहा है। पहले तो आपने टॉपिक ऐसा चुना और दूसरा जो है डिबेट के समर्थन में जो है ऐसे व्यक्तियों को बुला रहे हो जो कि आतंकी संगठन का या आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त या संलग्न पाए गए हैं कई बार। देखो क्या लिखा है, भारतीय और ब्रिटिश हिंदुओं के लिए काम करने वाले सोशल मूवमेंट ने ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी को एक खत लिखा जिसमें डिबेट कराने को लेकर चिंता जताई गई है। दूसरा, ये जो इमेज देख रहे हो ना, ये इमेज है, ये डिबेट का टॉपिक रखा गया, इनको बुलाया गया है। ठीक है, इस डिबेट का शीर्षक यानी टाइटल क्या रखा गया है, यह हाउस आज़ाद कश्मीर का समर्थन करता है। टाइटल ये है, ये हाउस जो है आज़ाद कश्मीर का समर्थन करता है। जितने भी भारतीय होंगे, हिंदू हों, कुछ मुस्लिम भी होंगे, ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम भारतीय जो हैं वहाँ पे इस टॉपिक का समर्थन करते दिखाई नहीं देंगे। मतलब जो इसके विरोध में बोलेंगे इसका मतलब वो बोले कि कश्मीर जो है आज़ाद नहीं है, भारत का हिस्सा है। और जो इस टॉपिक के समर्थन में बोलेंगे इसका मतलब है वो बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है, वो आज़ाद है। और ये दो व्यक्ति जो यहाँ पे स्पीकर के रूप में आ रहे हैं वो इसका सपोर्ट में बोले कि भाई हाँ कश्मीर जो है आज़ाद है, वो भारत का हिस्सा नहीं है। अब इस पर सवाल खड़े हो गए क्योंकि जो दो स्पीकर इस मुद्दे पर डिबेट करने में समर्थन में आ रहे हैं वो है आतंकवाद और दहशत फैलाने वाले समूहों से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है इसकी आलोचना की जा रही। अब बात करें स्पीकर्स, जिन दो स्पीकर्स की बात हुई तो पहला है मुजम्मिल अय्यूब ठाकुर, नफरती भाषण देने का आरोप है, साथ ही उनके ऐसी संस्थाओं के साथ रिश्ते हैं जिनके आतंक या आतंकियों से तार जुड़े होने को लेकर जांच चल रही है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भाई जांच चल रही है कि शायद ये आतंकवादी संगठनों से या गतिविधियों में जो है जुड़ा रहता है, जांच चल रही है और आपने जो है इसको वहाँ पे बुलाया है। दूसरा है ठाकुर और उनके ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड कमीशन फ्रीडम मूवमेंट के बैकग्राउंड पर भी जोर दिया गया। बोला गया कि आप जरा इस पर जो है रिसर्च करिए जिसके ये नेता हैं कि वो क्या काम करती है, ये जो मतलब एक तरीके से ग्रुप है। वह इसके और मर्सी यूनिवर्सल के प्रेसिडेंट हैं जो उनके पिता ने शुरू की थी। इन दोनों की ही जांच जो है ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड और चैरिटी कमीशन और FBI ने की। मतलब क्या है, ये व्यक्ति जो हैं दो संगठन के मुखिया हैं और जो संगठन है उसको लेकर के उसकी जांच जो है अलग अलग देशों में चल रही है क्योंकि माना जा रहा है कि ये जो है आतंकवादी संगठन से जुड़ी संस्थाएं हैं। दूसरा बात करें अगर, ये तो सेम ही है, लोगों में डर फैलाने का काम करते हैं, भय फैलाते हैं वहाँ के लोगों में। मुजम्मिल अय्यूब अक्सर नफरती भाषण देते हैं, वह सोशल मीडिया के जरिए लोगों में डर फैलाता है, उनको ऐसे अपराध करने के लिए उकसाता है जो कानून एवं व्यवस्था के लिए मुसीबत बन जाते हैं। जैसे आप सुनते रहते हो ना कि आतंकवादी जो है कोई काम किया गया या फिर कोई घटना हुई, इसमें जो है 19 साल का, 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का लड़का जो है मारा गया या पकड़ा गया, तो वैसा ही होता है, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है या फिर ऐसी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, ऐसा भाषण दिया जाता है कि वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, वो आपकी बातों में आ जाते हैं और ऐसी गतिविधियाँ, ऐसे
ऐसे काम करते हैं जो गैर कानूनी होती हैं, जिसके लिए उनको सजा भी हो जाती है। तो ऐसे कई बार जो है इनको देखा गया है, ऐसे कई लोगों को पकड़ा गया है जिनका ब्रेन वॉश जो है इन्होंने ही किया था। अब बात करते हैं JKLF से जुड़ा है जफर खान। एक व्यक्ति दूसरा जो है यहाँ पे स्पीकर जिसका नाम है जफर खान, उसको बोला कि JKLF से जुड़ा हुआ है। JKLF क्या है? जफर खान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर JK जम्मू कश्मीर L लिबरेशन फ्रंट है F, तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा हुआ है। क्या है? जफर खान। आपने इस संस्था के बारे में बहुत सुना होगा, कश्मीरी हिंदुओं को जो निशाना बनाते हैं। कश्मीर फाइल मूवी देखी है? अगर आप वो देखेंगे तो कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। तो कश्मीरी हिंदुओं को जो संस्थान निशाना बनाने वाला है वो ये है, और ये जो है ये व्यक्ति जो है एक तरीके से चेयरमैन है उसका। 1984 में जो है JKLF ने जो है हमारे एक अधिकारी, जिनका नाम देखो लिखा होगा यहाँ पे, भारतीय राजनीतिक रविंद्र महात्रे को बर्मिंघम में जो है अगवा किया, और उसके जो है इसके बाद जो है उनकी हत्या कर दी इसी ग्रुप ने, जिसके ये चेयरमैन है। 1984 की बात है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक आतंकी संगठन है जिसकी शाखाएं ब्रिटेन के कई शहरों में हैं। बोला जा रहा है कि ये जो संगठन है जिसका चेयरमैन ये व्यक्ति है वो आतंकी संगठन है जिसकी कई शाखाएं जो है ब्रिटेन में भी दिखाई देती हैं, और उसका चेयरमैन जो है ऐसे मुद्दे पर जो है वहाँ पर एज अ स्पीकर आने वाला है। और अगर बात करें, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, लोग पूछ रहे हैं कि दो लोग अगर आ रहे हैं आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, क्या हमें फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। पहली बात तो सवाल यही है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो है उसने ऐसी डिबेट क्यों रखी है, डिबेट रखी है तो वो जो है एक तरीके से ऐसे लोगों को वहाँ पे क्यों बुला रहा है। आप न्यूज़ में देखेंगे तो कई बार आपको कई जगह आपको दिखाई देगा कि ऑक्सफोर्ड जो है पाकिस्तानी सपोर्टर है, या फिर ब्रिटेन जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ये स्टेटमेंट, ये हेडलाइंस भी आपको इस मुद्दे की वजह से देखने को मिल रही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटेन की जो है छवि खराब हो रही है ना, इसके चलते क्या होगा, भारत के और ब्रिटेन के रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है बहुत सेंसिटिव है। कोई भी आप देखिएगा, कोई भी बहुत बड़ी कंट्री जिसके साथ हमारे व्यापारिक या फिर कोई भी तरीके के संबंध अच्छे हैं, तो वो कभी भी ऐसे मुद्दों पे हमारे साथ खड़े होते हैं, ना कि कोई ऐसे टॉपिक लेकर के आते हैं जिससे हमें लगे कि ये हमारे विरोधी हैं। और इतनी बड़ी आबादी यहाँ से वहाँ रहती है, तो इसलिए जो है थोड़ा चिंता का विषय हो रहा है। इनसाइट यूके ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन का इस टॉपिक पर डिबेट करने का फैसला चिंताजनक है। यह क्षेत्रीय अखंडता, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है और आप उसको अलग बता रहे हो, और संप्रभुता, भारत का ही हिस्सा है और आप उसको अलग बता रहे हो। सेम स्टेटमेंट है, भैया भारत का हिस्सा है, कोई चीज़ भारत की है, जैसे कोई घर मेरा है, कोई पैसा मेरा है, फ़ोन मेरा है, और आप उसको किसी और को बताओ, इसका मतलब क्या, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर जो है आप मेरी सॉवरेनिटी या संप्रभुता का सम्मान नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। सिद्धांतों के लिए खतरा है। ये चीज़ हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देगी। ये चीज़ हुई, इस पे अगर बात चली आगे और ऐसी चीज़ें और भी ऐसी चीज़ें चलती रही तो वहाँ पर जो है हिंसा हो सकती है, बोला जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे शैक्षिक मंच को रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जिनके आतंकी समूहों के साथ रिश्ते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, देश विदेश से लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो उनको अच्छे विषयों पर बातचीत करनी चाहिए, ना कि ऐसे मुद्दों पर। ना ही दूसरा ये है कि ऐसे लोगों को इन्वाइट कैसे कर सकते हो आप जो कि आतंकी समूहों से जुड़े हुए हैं। भारत ब्रिटेन के संबंधों पर असर पड़ सकता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध जो है इससे खराब हो सकते हैं। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं कि ऐसा कोई घटना ना हो जाए जिसकी वजह से जो है इनके कूटनीतिक संबंध खराब हों, तो हमें यहाँ से वहाँ भेजा जाए, या फिर यहाँ पे हिंसा हो जाए, यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दे। ऐसी घटनाएं आप देखते रहते हो ना कि दो देशों के कूटनीतिक संबंध खराब होते हैं और प्रभाव जो है दूसरे देश में रह रहे नागरिकों पर पड़ता है। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे मारपीट हो जाए, वहाँ के लोकल लोगों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाने लगे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इस चीज़ को लेकर के वहाँ पे लोग डरे हुए हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है आज़ाद कश्मीर जैसे टॉपिक पर जो है यहाँ डिबेट करा रही है, जिसको लेकर बहुत चिंता जताई जा रही है कि ऐसे टॉपिक्स को लेकर के नहीं आना चाहिए। दूसरा ये भी कि दो स्पीकर जो वहाँ पर बुलाए गए हैं डिबेट के समर्थन, जो टॉपिक है उसको समर्थन में बोलने के लिए, वो क्या है, वो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो ये हमने कवर किया। आज बहुत छोटी सी न्यूज़ थी बट हमें जानना ज़रूरी था, तो हमने इसको कवर कर लिया। अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।